सलाह सुनाने से पहले अगर अनुमति हो तो एक दो वक्ता की हम बातचीत करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय का अपना भाव रखना पड़ेगा। पिछले वक्ता है रवीज आजाद बीकेयू से आए और सिर्फ समय का ध्यान रखें ताकि मेरे को कहना न पड़े। बिल्कुल सबको किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे नेतागण, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के बंधु, आज 5वां दिन है दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के सामने धरना लगा हुआ, और मुद्दा यही है कि पूरे हरियाणा को सूखे का, बाढ़ का, बर्बाद फसलों का मुआवजा, जो 5 एकड़ की शर्त है उसको हटाया जाए, जो पोर्टल के नाम पे किसान को ठगने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। लड़ाई है मुआवजे की, और मुआवजे का मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा अपना आंदोलन यहां पे कर रहा है, और ये हजारों करोड़ रुपए मुआवजा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक हुई है, उसमें जो फैसले आगे के लिए गए हैं वो आपके बीच में प्रधान जी सुनाएंगे। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि ये किसानों के हक की लड़ाई है, और जो लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू की है वो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हरियाणा के किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता। पीछे नहीं हटेंगे एक भी कदम। हमारे पास केवल आंदोलन लड़ने का रास्ता होता है, लड़ना और जीतना। उसके अलावा हमारे पास कभी ना कोई रास्ता था और ना कभी रास्ता होगा। और मैं दुष्यंत चौटाला को भी ये बात कहना चाहता हूं, ये कार्यालय जो यहां खोल रखा है, जब यहां पे किसान की बात नहीं सुनी जाती, जिन लोगों ने वोट दिए वो आपके दरवाजे पर बैठे हैं, 9 तारीख को आए थे, बताओ पीने का पानी भी था क्या यहाँ पे? दुष्यंत चौटाला हमारे वोट लेकर के बना है, किसान के सम्मान में उसको तो हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए था, अन्नदाता का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं आया। जब इस कार्यालय से कोई काम नहीं हो रहा तो इस कार्यालय का यहाँ काम क्या है? भाई कर दो इसको बंद, यहाँ पे मारो इसके ताला। लेकिन साथियों, फैसले बहुत हैं, शांति से बात करते हैं, हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना। लेकिन जो सभी मिलकर के और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो भी फैसले यहां से होंगे, हमारी ओर से, हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन की ओर से आधी रात को भी जो ड्यूटी लगाओगे उससे सवाया योगदान देने का हमारा प्रयास रहेगा, उससे कम योगदान नहीं देंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, खेती का काम भी है, आंदोलन पे भी हमें पूरी ताकत लगानी है। और इसके साथ में इस आंदोलन को इतना मजबूत करो कि दुष्यंत चौटाला को हम दिन में तारे दिखा सके कि अन्नदाता की ताकत क्या होती है। तो इन्हीं बातों के साथ सबका धन्यवाद, और इसी मजबूती से आप सब लड़िए। और मेरे साथ 2-3 नारे, दोनों हाथ उठा करके, मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथों से नारे लगा दो। 150 दिन के करीब, 160 दिन के करीब सिरसा में लड़ाई चली, आंदोलन से जीत मिलती है। हाईवे बंद हुए, किसान पानी की टंकी पे बैठे 16 दिन तक, 650 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आ गए। यह आंदोलन की जीत है साथियों।
इस प्रकार खरीफ 2022 का बीमा क्लेम 650 पैसे भी नहीं देना चाहती थी कंपनी। तो मेरे साथ नारे लगाएंगे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। सबका धन्यवाद, सबको राम राम। किसान संगठन आज यहाँ उचाना की पावन पवित्र धरती पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप इसी तरह से इस संयुक्त किसान मोर्चे के धरने को जारी रखेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आज के निर्णय हैं वो हमारे मास्टर बलबीर जी सुनाएंगे। उनसे पहले मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं कि आज हम जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो और हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम के निवास पर आज हमारा 5वां दिन धरने का है। ये धरना इसके निवास पर क्यों लगाया गया, और जगह क्यों नहीं लगाया गया? हरियाणा में मंत्री और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अपने आप को इस किसान कमेरे वर्ग का हिमाती कहने का ढोंग करता रहा लगातार। चौथी पीढ़ी में ये परिवार मेरे इस भोले इलाके की तरफ से कहूंगा इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया, लेकिन जब भी हम इनके द्वार पर आते हैं खाली हाथ यहां से वापस लौटा दिए जाते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को इनके निवास पर सरसा में हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने इनसे सवाल किया था कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान। इनसे आज तक जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश के कमेरी वर्ग जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की मजबूती से इसके निवास स्थान के ऊपर आप लोगों ने जब तक दिल्ली का आंदोलन शुरू नहीं हुआ तब तक 2.5-3 महीने पक्की सड़क के ऊपर दूध जमाने का काम किया। इसके मकान में मक्खी तक भी नहीं बढ़ने दी आप लोगों ने। इसी तरह से जब तक हमारे ये जो मुआवजे की राशि है जिसको लेकर के पूरे हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसके मकान पर, इसके कार्यालय के ऊपर धरना रखा गया है, मैं सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से छाकर पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि वो समय रहते इस भोले किसान वर्ग की सुध ले, वरना इससे पहले भी सरकारें बहुत आती रही और सरकारें जाती रही। इनके परिवार में जो घमंड की बू है वो इस किसान कमेरे वर्ग ने कई बार निकाल चुके हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी कंडेला के द्वारा, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि वो करके दिखाया। जिन जिन सरकारों ने इस किसान कमेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार किया वो आज तक दोबारा सत्ता का मुख नहीं देख पाए, और ये साथी तो पहले से ही इनको एहसास हो चुका है। ये अपना स्थान हरियाणा की बजाय अब राजस्थान की तरफ मुख कर चुका है, और राजस्थान भी साथियों कोई दूर नहीं। हम ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग राजस्थान की जनता में जाकर के भी प्रचार करेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने का काम यहाँ आकर के करता है। इन्होंने कहा था कि 400 पेंशन देने का काम करेंगे, इनके द्वारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साथियों ये कहा कि जो हमने घोषणा की थी उसी हिसाब से हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ा रहे हैं, उनके कहने से हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। और इनकी औकात को कई बार बीजेपी के द्वारा दिखाई गई इनकी औकात आप सब साथियों को पता है, चाहे वो आदमपुर का चुनाव हो, चाहे वो एलनाबाद का चुनाव था या कोई और बात है। इनकी कहीं इस पार्टी की बिन बुलाए मेहमान है। ये जब वोट लेने का काम करते थे उस समय कहते थे कि हमारे को वोट दे, हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। अध्यक्ष मंडल है
उनको नमन करते हुए सभी अलग अलग जगह से आए मेरे किसान मजदूर साथियों, किसान